ये मेरी पिछली कविता की अगली कड़ी है। उस विशाल गाथा का शीर्षक था दुश्मनी की दास्तान। 1985 में वहां 80% सूर्यक और 20% चंद्रक थे। ये कविता बताएगी कि क्या हुआ वहां। सरकार ने चंद्रकों को अवैध घोषित कर दिया। भास्कर ने उनको देश निकाला दे दिया, पर वो भूल गया कि रवि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। मानव अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उसे रोक दिया। वो बोले अपने धर्म का पालन करना उनका अधिकार। रवि राष्ट्र सरकार को उन्हें कृषि भूमि देने को कहा। न चाहते हुए भी उन्हें जमीन देने लगी सरकार। तटीय क्षेत्रों में जब दबाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय, वो क्षेत्र अत्यंत खूबसूरत रवि राष्ट्र का स्वर्ग कहलाता। ज्यादातर तट का इलाका खाली था, बस कुछ सूर्यक रहते। सभी चंद्र खुशी से उस तट पे जाके बस गए। इसके बाद वहां 40% सूर्यक और 60% चंद्रक हो गए। रवि राष्ट्र दो तरफ से समुद्र से घिरा था। तट रेखा 6 राज्यों से गुजरती थी। तटीय इलाकों में घने जंगल और छोटे गांव थे। चंद्रकों ने आके जंगल काट दिए सभी। वहां के असली सूर्यक बाशिंदे पर्यटन और व्यवसाय करते। चंद्रक उनका काम सस्ते में करने लगे, जिससे ज्यादातर पर्यटक उनके पास जाने लगे। प्रतियोगी बनके सूर्यकों के ग्राहक हथिया लिए। सभी चंद्रक गरीब थे और सभी सूर्यक अमीर। चंद्रक अनपढ़ थे और हर सूर्यक पढ़ा लिखा। इसीलिए चंद्रकों के अंदर पैसों की भूख थी। उन्होंने फिर से धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। रवि राष्ट्र का तटीय क्षेत्र स्वर्ग से सुंदर था। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था। उसकी खूबसूरती को निहारने देश विदेश से पर्यटक आते। इसलिए चंद्रकों ने उसको पूरी तरह से काबू कर लिया। 1987 के चुनाव में दिवाकर दल केंद्र में जीता। उन 6 राज्यों में शशि दल की सरकार बनी। भानु की पत्नी राष्ट्रपति और प्रभाकर रक्षा मंत्री बने। दुष्ट तिकड़ी की पत्नियां मुख्यमंत्री बन गई। मयंक भी जीता और उप मुख्यमंत्री बना। चंद्रदेव की पत्नी और बेटा भी उप मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने कई तरह की साजिशें रची उस इलाके पे संवैधानिक कब्जा करने के लिए।